तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग अल्टो को सोते हुए दिखाने से होती है। दिन रात सोता रहता है और पास ही में खड़ी वर्मेल उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वो उसके चेहरे को छूने ही वाली थी कि तभी अल्टो नींद में बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है वर्मेल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसे सुनकर वर्मेल का चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगता है। इसके साथ ही सीन मैजिक स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारी लड़कियां तो प्रोफेसर ऑब्सिडियन के जाने का दुख मना रही थी और वहीं हमारे लोंडे लफाड़े भी, वो भी बहुत ज्यादा दुख में थे। नहीं प्रोफेसर ऑब्सिडियन की वजह से नहीं, बल्कि वर्मेल की वजह से, क्योंकि अल्टो ना आजकल वर्मेल को क्लास में लेकर नहीं आ रहा था। और इस पर अल्टो कहता है कि वर्मेल थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसीलिए वो कुछ दिनों के बाद आएगी। इसके साथ ही सीन समंदर के किनारे शिफ्ट होता है, जहाँ पर वर्मेल गहरी सोच में डूबी हुई थी। लेकिन तभी पीछे से लिलिया आकर कहती है, अच्छा तो तुम एक डीमन हो, अल्टो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिस पर वर्मेल उससे माफी मांगती है, उससे सच छुपाने के लिए। जिस पर लिलिया कहती है, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो, क्या हुआ अगर तुम डीमन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वर्मेल कुछ कहने वाली थी कि तभी लिलिया उसे रोककर कहती है कि क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में अल्टो के साथ कुछ किया है, क्योंकि वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। जिस पर वर्मेल कहती है कि हाँ शायद हो सकता है। तो लिलिया कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि अल्टो ठीक है। और यहाँ पर वर्मेल की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि उसे डीमन होने की वजह से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसने अल्टो को जो चोट पहुंचाई थी। वो यहाँ पर यह भी कहती है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि पास्ट में वर्मेल के जो पिछले मास्टर थे उनके साथ भी जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो वही यह सब सुनकर लिलिया कहती है कि तुम ना एक नंबर की बेवकूफ हो, बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम डीमन हुई तो क्या हुआ, मैं तुमसे नहीं डरती। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन हो या फिर इंसान, फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम अच्छी हो या फिर बुरी। और सच कहूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि तुम अल्टो के बारे में क्या फील करती हो और अल्टो तुम्हारे बारे में। देखो हम लोग अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसीलिए तुम्हें मास्टर यानी कि अल्टो पर भरोसा रखना होगा। जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगी ना, तो वो अल्टो ही होगा जो तुम्हें बचाने के लिए आएगा। वो इतना कह रही थी कि तभी उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट वर्मेल के पास आती है, मानो कि वो कह रही हो कि अल्टो काफी अच्छा लड़का है। इसके बाद रात में वापस घर आने पर वर्मेल अल्टो से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरी बुरी चीज की है, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हें जख्म भी दिए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं एक डीमन हूँ और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर अल्टो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो वर्मेल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं काफी अच्छा मास्टर बन के दिखाऊंगा। और ये सुनकर इस बार वर्मेल को काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद अल्टो अपने लाए हुए डोनट्स को खाने की बात करता है, लेकिन तभी वर्मेल उसे रोककर कहती है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो अल्टो को किस करने लगती है, जिसके साथ ही ये सीन हमें यहीं पर काटना पड़ेगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्टो वर्मेल को स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहता है, जो कि उसे स्कूल में टीचर ने दिया था। लेकिन बदकिस्मती से वो यूनिफॉर्म वर्मेल को फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके बटन ही नहीं लग रहे थे। जिसे देखकर अल्टो कहता है कि छोड़ो इसे, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे। इसके बाद सीन एक मिस्टीरियस जगह की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक बंदा फोन पर बात कर रहा होता है कि मुझे पता था कि प्रोफेसर ऑब्सिडियन फेल होंगे, मैंने तुम लोगों को कहा था कि उस बंदे को अपनी टीम में मत लो, चलो मैं अभी तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहते ही वो फोन पर लगे हुए पेपर डॉल को निकालकर कहता है कि तुमने फालतू में ही प्रोफेसर को प्रोटेक्ट किया, वो इसके लायक ही नहीं था। इतना कहकर वो उस डॉल को अपने हाथों से मसल देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ वहाँ पर एक और लड़की होती है और उसे प्रोफेसर की रिसर्च काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो इसके बारे में बात कर ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक टकला आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस आदमी को घोड़े जैसे दिखने वाली एक चीज सामने वाले खंबे पर जड़ देती है। जिसके बाद वो लड़का खड़े होकर कहता है कि हमें रहने के लिए जगह मिल गई है, तो हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही में हम देखते हैं कि एक हेड पहनने वाली लड़की भी उसके साथ में खड़ी थी और ये दोनों ही प्लेटिनम स्क्वायर के मजिशियंस होते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में सारे लड़कों के चेहरे लाल हो रखे थे, क्योंकि सामने से वर्मेल जो चल के आ रही थी और उसके खुले बटन को देखकर तो सबकी बोलती बंद हो गई थी। सब के सब ना अलर्टो के नाम लेकर रोने लगते हैं, क्योंकि वर्मेल को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया था। तो वहीं क्लास में आने पर अलर्टो को एहसास होता है कि ब्रोंज स्क्वायर के एग्जाम आने वाले हैं और इसीलिए वो वर्मेल के साथ पढ़ाई करने का डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि वर्मेल किस टाइप की पढ़ाई अच्छे से कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्लास के लिए प्रोफेसर का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी एकदम से क्लास के गेट पर स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगती है और देखने पर पता चलता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स वहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट सामने आकर अलर्टो और वर्मेल को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर अलर्टो के होश उड़ जाते हैं कि अब ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही सीन स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अलर्टो सोच रहा था कि शायद इन्हें पता चल गया है कि वर्मेल एक डीमन है और अगर ऐसा हुआ तो मैं वर्मेल को प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी पूछने पर प्रेसिडेंट उससे माफी मांगती है, क्योंकि पिछले इंसिडेंट में अलर्टो को काफी ज्यादा चोट आ गई थी और ये इंसिडेंट उन लोगों की नाकामयाबी की वजह से ही हुआ था। साथ ही में उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट पिछली बार जिस पेपर डॉल से लड़ी थी वो क्या पावर है और उसके बारे में और जानकारी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक दिन पहले ही प्रोफेसर ऑब्सिडियन रॉयल कैपिटल की जेल से भाग गए हैं। और क्योंकि तुमने प्रोफेसर के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनसे फाइट की थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो सारी बातें बताओ जो प्रोफेसर के बारे में जानते हो, भले ही वो बात छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, मुझे वो जानना है। जिस पर अलर्टो खुश होकर कहता है, अच्छा ये बात है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ मैं वो सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तभी प्रेसिडेंट टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। जिसे सुनते ही अलर्टो एकदम अलर्ट हो जाता है, लेकिन तभी पीछे खड़ी चेयर उसके गले पर तलवार रख देती है। तो वहीं इस तरफ चश्मिश ने अपने मैजिक से वर्मेल को घेर लिया था, जिसे देखकर वर्मेल तुरंत उसके मैजिक को तोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा यह फालतू मैजिक मुझे रोक सकता है। जिस पर चश्मिश कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा धीमा करना चाहता हूँ ताकि चेयर तुम्हारे मास्टर का गला काट दे। तभी प्रेसिडेंट गुस्से से एक बार फिर पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है कि जो तुम लोग हमसे छुपा रहे हो। जिसे सुनकर घबराहट के मारे अलर्टो उसे झूठ बोलने ही वाला था कि तभी वर्मेल ना उसे सच बताने का इशारा करती है, जिसे देखकर फिर अलर्टो ना चाहते हुए भी धीमी आवाज में कहता है कि वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट वर्मेल एक डीमन है। और यह सुनकर चेयर और चश्मिश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर प्रेसिडेंट एक स्माइल के साथ अपने सीट पर बैठकर पूछती है, अच्छा तो तुम्हारे पास एक डीमन का हार्ट है। जिस पर अलर्टो खड़ा होकर कुछ अलग ही बातें करने लगता है कि देखो आप लोगों को ना कुछ गलत फहमी हुई है, वर्मेल भले ही एक डीमन है लेकिन वो बुरी नहीं है। प्रोफेसर ऑब्सिडियन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके अंदर उसका कोई हाथ नहीं है। चाहो तो आप मुझे स्कूल से निकाल दो, लेकिन वर्मेल को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने वर्मेल को पहले सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए समन किया था, लेकिन अब वो मेरे लिए स्कूल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ना वर्मेल का मास्टर हूँ और अगर कोई उसे हर्ट करेगा तो मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, फिर चाहे वो स्टूडेंट काउंसिल ही क्यों ना हो। ओ भाई साहब, अपना भाई तो एकदम जोश में आ गया यार। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट कहती है, अरे तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाले हैं। यहाँ तक कि हम तो वर्मेल के डीमन होने के बारे में प्रोफेसर्स को भी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के एक प्रिंसिपल सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट को एक समान मानते हैं। और उसकी इस बात पर चश्मिश भी एग्री करते हुए कहती है कि हाँ सही कहा, हमारा असली दुश्मन तो हमारी फैकल्टी में से ही एक है। जब तक कि हम उसका पता नहीं लगा लेते हम इसके बारे में किसी प्रोफेसर से डिस्कस नहीं कर सकते। जिस पर चेयर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो एक डीमन है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जिस पर प्रेसिडेंट कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है चेयर, ये दोनों ना एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे सिर्फ अलर्टो का सर धड़ से अलग करना होगा, उसके साथ ही वर्मेल भी खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर वर्मेल कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई प्रेसिडेंट मैडम, आप बताइए आपका क्या प्लान है।
जिस पर प्रेसिडेंट कहती हैं कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हम पर भरोसा करो। और फिर इसके तुरंत बाद वो अल्टो को स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी को ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। और उसके इसी फैसले के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।